स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास का एक टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। और ये अप्लाइड मैथ में भी है और कोर मैथ में भी है, दोनों में काम आएगा। दोनों में सेम ही कंसेप्ट है ऑलमोस्ट। तो पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। सबसे पहले रिलेशन में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है? मान लीजिए एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट लिया मैंने बी। तो एक सेट ले लिया मैंने ए बी सी और बी ले लिया मैंने 1 2 3। ये दो सेट हैं और मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो जब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक सेट होगा, यानी कि वो भी कर्ली ब्रैकेट में आएगा। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई? ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए का एलिमेंट पहले आएगा। तो ए के एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो ए का क्रॉस इन तीनों से होगा, बी का क्रॉस भी इन तीनों से होगा और सी का क्रॉस भी इन तीनों से होगा। लिखा कैसे जाएगा? A1 ए का 1 से हो गया, A2 ए का 2 से हो गया, A3 ए का 3 से हो गया। ऐसे ही B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B। अब सोचिए ए क्रॉस बी जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हुए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। तो इसमें ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हुए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो ए में है वो 3 एलिमेंट हैं और बी में भी 3 एलिमेंट हैं। तो हम एन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी कि 9 एलिमेंट्स आ गए। अब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब ईच इज अ ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। और एक कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिए जाएं, यानी कि मैं आपसे कह दूं कि ये इक्वल टू ये है, तो हम इन्हें डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट इक्वल टू पहला एलिमेंट के हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट इक्वल टू दूसरा एलिमेंट के हो जाएगा। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने ए लिया ए बी सी, बी लिया 1 2 3, मैंने ए क्रॉस बी निकाला। तो ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट पहले आएंगे बिकॉज ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता, मान लो मैं इसी क्वेश्चन में बी क्रॉस ए निकालूं, तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे, यानी कि 1 2 3 पहले आएंगे। तो 1 का ए से होगा 1A 2A 2B 1B 1C, है ना? ऐसे ही 2A 2B 2C, ऐसे ही 9 एलिमेंट इसमें आएंगे। तो इसमें देखा आपने ध्यान से देखा कि अगर बी क्रॉस से निकाल रहा हूँ तो बी के एलिमेंट पहले हैं और ए के एलिमेंट बाद में है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे बिकॉज फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। लिखा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू ये ऑर्डर्ड पेयर है और मुझे निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, राइट? तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि पहला एलिमेंट इक्वल टू पहले एलिमेंट के हो जाएगा। आई कैन राइट इट x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इससे हम y निकाल लेंगे, y आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 2/3 यानी कि 1। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मान लो मुझे एक सेट दिया हुआ है G और एक सेट दिया हुआ है H और मुझे G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। तो G क्रॉस H निकालूंगा जब मैं, तो मैं G का एलिमेंट पहले लिखूंगा, यानी कि 7 पहले आएगा। तो 7 का 5 से होगा, फिर 7 का 4 से होगा, फिर 7 का 2 से होगा, फिर 8 का 5 से होगा, 8 का 4 से होगा और 8 का 2 से होगा। ये हुआ मेरा G क्रॉस H। अच्छा, अगर मैं H क्रॉस G निकालूं तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और मुझे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सारे एलिमेंट्स को उल्टा कर दूंगा तो G क्रॉस H आ जाएगा। यानी कि 7,5 का 5,7 कर दूंगा, 4,7 कर दूंगा, 2,7 कर दूंगा, 5,8 कर दूंगा,
4,8 कर दूंगा और 2,8 कर दूंगा। ये मेरा आ जाएगा H क्रॉस G। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास G ये है और मुझसे बोला जाए G क्रॉस G निकालो और उसके बाद बोला जाए G क्रॉस G निकालो। तो पहले G क्रॉस G निकाल लेते हैं। इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट का इसी एलिमेंट से क्रॉस करना है। तो पहले मैं 7 का दोनों से करूँगा, तो 7,7 7,8 फिर 8,7 और 8,8। ये मेरा हो गया G क्रॉस G। अब जब मुझे G क्रॉस G निकालना है तो G क्रॉस G तो मेरा ये आ गया, यानी कि ये चीज़ मेरी ये आ गई और मुझे इसका क्रॉस करना है G से, यानी कि मुझे इसका भी 7,8 से करना है। तो पहले इसका 7 से होगा तो आएगा 7,7,7, फिर 7 का 8 से होगा तो 7,7,8, फिर इसका दोनों से करेंगे 7,8,7 7,8,8 8,7,7 8,7,8 और एक आएगा 8,8,7 और 8,8,8। ये आ जाएगा मेरा G क्रॉस G। बात समझ आई? तो ऐसे हम G क्रॉस G भी निकाल सकते हैं और G क्रॉस G भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है एक सेट A दे रखा है, एक सेट B दे रखा है, मुझे निकालना राइट A क्रॉस B। तो ये तो मैंने समझ गया मैं आराम से। तो ये हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4 और मुझे निकले हैं हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो मैं अगर बोलूँ A क्रॉस B एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। हमने सेट्स में पढ़ा है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 इसके 16 सबसेट होंगे। तो इसका आंसर तो ये हो गया कि इसके 16 सबसेट होंगे। अब मुझे निकालना है कि वो लिस्ट भी करोगी उनके, वो कह रहा है इन्हें लिखो भी, लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज़ करो मैं इसको स्मॉल a मान लूँ, इसको स्मॉल b, इसको स्मॉल c, इसको स्मॉल d मान लेते हैं। मैंने 4 एलिमेंट मान लिए। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे? देखो, एक तो फाई सबका बनेगा। फाई इज़ द सेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई हो गया। एक बार मैं इसका a लूँगा, एक बार b लूँगा, एक बार c लूँगा, एक बार d लूँगा, फिर दो एलिमेंट लूँगा, एक बार a b, b c, सी डी, ए सी, बी डी, ए डी। ये हो गए मेरे दो वाले। अब मैं 3 वाले लूँगा। तो एक तो ए बी सी, एक बी सी डी, एक ए सी डी और एक ले लिया मैंने बी डी ए। अब एक 4 वाले हो गए ए बी सी डी। तो ऐसे आपको लिस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें ए की जगह पुट करना पड़ेगा आपको 1,3, बी की जगह पुट करना पड़ेगा 1,4, सी की जगह पुट करना पड़ेगा 2,3, ऐसे डी की जगह 2,4। तो ये आपके 16 सबसेट आ जाएंगे। तो ये लिस्ट कर सकते हैं। मैंने ए बी सी डी इसलिए माना कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ए बी एंड 2 सेट्स सच दैट एन ए 3 है और एन बी 2 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 है। और मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे x1 y2 और z1, ये मुझे ए क्रॉस बी के अंदर हैं। ये दीज आर द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में और भी एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे, उनमें से 3 मुझे दे रखे हैं। ठीक है जी। और मुझे ए और बी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो ए के एलिमेंट पहले आते हैं। तो पहले कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक z आ रहा है। और ए में 3 ही एलिमेंट हैं, इसलिए ए हो गया मेरा x y z। इसी तरह से b हो गया। b में 2 एलिमेंट आते हैं, तो 1 2 1 और 1 2 को एक बार लिखेंगे तो ये हो गया b। तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे हम सेट्स a और सेट b निकाल सकते हैं। अब आ जाइए रिलेशन पे। ये तो था रिलेशन की पहली एक्सरसाइज या पहला कंसेप्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट। रिलेशन में हमें निकालना होता है डोमेन,
कोडोमेन और रेंज, ये क्या चीज़ होती है ये समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ए में दे रखा है 1 2 3 से 14 तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं और एक रिलेशन दे रखा है मुझे। अब रिलेशन क्या होता है, आपने देखा कि जो मैंने इसके सबसेट बनाए 16 बनाए ना, मान लो मैंने इसको उठाया तो ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको तमीज़ से लिखूं तो ए को लिखूंगा 1,3 और बी को लिखूंगा 1,4। तो ये एक सबसेट हुआ किसका, ए क्रॉस बी का। तो जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ईच सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। लिख देता हूं मैं, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी ओनली इन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि वो तो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, और जब ए क्रॉस बी में ही सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उसके सबसेट में भी तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रिलेशन जो बनेगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा। अब वो कहता है कि एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई जिसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं 3x माइनस वाई को 0 पुट करूँ, इसका मतलब y की वैल्यू 3x आएगी। और वो ये भी कह रहा है कि जो x और y हैं दोनों a में बिलोंग करते हैं, यानी कि x भी इसी में है और y भी इसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले x को लिया 1, मैं मतलब x को क्या क्या ले सकता हूँ, मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2b, 3b, 4b, 5b, 6, 14 तक ले सकता हूँ। ये बात तो क्लियर है आपको। अच्छा, अब मैं y निकालूंगा इससे। मैंने जब y निकाला, जब मैंने 1 रखा x को तो y मेरा 3 आ गया। कैसे आ गया, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ऐसे मैंने 2 रखा तो 6 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया, 4 रखा तो 12 आ गया, 5 रखा तो 15 आ गया, फिर 18 आएगा। मैंने गौर किया यार, वो तो कह रहा है x और y दोनों a में होने चाहिए, लेकिन यार 15 और 18 तो a में है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये एलिमेंट नहीं लूँगा, सब बेकार है, मेरे काम के केवल ये 4 ही हैं। तो मेरा रिलेशन क्रिएट हो गया, वो हो गया 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। ये बन गया मेरा रिलेशन। अब इसका बनाते हैं एक रे डायग्राम। अब ये क्या होता है जी, ये बनाना इंटरेस्टिंग भी होता है और टीचर भी को भी लगता है हमें बच्चे को आता है। कैसे बनता है, यहाँ लिया मैंने a और यहाँ भी लिया मैंने a, ये भी a है, ये भी a है। ये मैंने a और a क्यों लिए हैं, क्योंकि मुझे a की सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये दिया हुआ है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैंने देखा कि 1 का बन रहा है 3, तो 1 3 से अटैच्ड है, 2 6 से अटैच है, 3 9 से अटैच है और 4 12 से अटैच है। इसे बोलते हैं रे डायग्राम। ऑलराइट, जहाँ से एरो शुरू होता है, ये चारों से एरो शुरू हो रहा है, जहाँ से एरो शुरू होता है उसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जहाँ पे एरो ख़त्म होता है, ख़त्म हो रहा है केवल इन 4 पे, इसे बोलते हैं रेंज। और जो इस तरफ पूरा सेट होता है इसे बोलते हैं कोडोमेन। ये पूरा होगा 1 से लेके 14 तक। ठीक है। अच्छा जी, एक बात और, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है उसे बोलते हैं इमेज, और जहाँ से एरो शुरू होता है उसे बोलते हैं प्री इमेज। तो जहाँ से एरो शुरू होता है वो डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई सारी, और ये बन गया मेरा रिलेशन। तो ये है रिलेशन की स्टार्टिंग। ओके, और लेते हैं एग्जाम्पल। अब वो क्या कह रहा है जी, वो ये कह रहा है कि ए ये है और बी ये है, और डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए। देखो इस बार ए टू बी है, पिछली बार ए टू ए था क्योंकि एक ही एलिमेंट था, अब की बार ए टू बी है। और लिखा है एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए और वाई बी का एलिमेंट होना चाहिए।
तो मैंने x को ले सकता हूँ मैं 1 2 3 5 और y ले सकता हूँ मैं 4 6 9। तो मैं देखता हूँ किस किस का एलिमेंट, किस किस का डिफरेंस ऑड आ रहा है, क्योंकि मुझसे कहा है उसने कि जिसका डिफरेंस ऑड आएगा मैं केवल उसी रिलेशन को कंसीडर करूँगा। तो पहले मैंने 1 का 4 से देखा, डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये ऑड होता है, तो मैं 1,4 को लूँगा। फिर मैंने 1 का 6 से देखा तो भी 5 आ रहा है, तो वो भी लूँगा। 1 का 9 से 8 आ रहा है, नहीं लूँगा। फिर 2 का शुरू करते हैं। 2 का 4 से इवन आएगा, नहीं लूँगा। 2 का 6 से इवन आएगा, नहीं लूँगा। 2 का 9 से ऑड आएगा, ले लूँगा। 3 का 4 से भी ऑड आएगा, 3 का 6 से भी ऑड आएगा, 3 का 9 से नहीं आएगा। फिर 5 का 4 से आएगा, 5 का 6 से आएगा और 5 का 9 से नहीं आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड माई रिलेशन। ये बन गया मेरा आर। अब बनाते हैं रे डायग्राम, जैसे पहले बनाया था हमने। यहाँ था 1 2 3 5, यहाँ था 4 6 9। तो 1 के बनेंगे 4 6 से, तो 1 का 4 और 1 का 6। 2 का 9 बनेगा, 3 का 4 भी बनेगा, 3 का 6 भी बनेगा, 5 का 4 भी बनेगा और 5 का 6 भी बनेगा। ये बन गया मेरा रे डायग्राम। अब एरो चारों से शुरू हो रहा है, तो मेरा डोमेन जो बनेगा वो बनेगा सीधा 1 2 3 5 और रेंज भी सभी पे आ रही है, तो रेंज बन गई 4 6 9। और कोडोमेन तो मैं बताया था आपको, वो होता ही है कौन सा, ये पूरा सेट। तो इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज और ये हो गया कोडोमेन। क्लियर? बेटर? चलो अगले में और क्लियर होगा। लिखा है एक सेट है 1 2 3 4 6 और लिखा है ए बी, दोनों देखो ए के एलिमेंट हैं, तो इस बार भी मतलब ए की सेट है। लिखा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो मतलब मुझे एक ऐसे पेयर बनाने हैं, ए बी हो सकता है 1 2 3 4 6 और बी भी हो सकता है 1 2 3 4 6, और वो कहता है बी ए से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ क्या 1 से डिविजिबल है? यस है, तो मैंने 1,1 ले लिया। 1 2 से भी है या नहीं है? बी जो है नहीं, 2 से नहीं है। 1 बाकी किसी से नहीं है। अब 2 की बात कर लेते हैं। 2 1 से डिविजिबल है? यस है, तो 1,2। 2 2 से भी है, तो 2,2। फिर देखते हैं 3 1 से भी होगा तो 1,3 और 3 3 से भी होगा 3,3। 4 1 से भी होगा, 4 2 से भी होगा और 4 4 से भी होगा। फिर 6 का देखते हैं। 6 1 से होगा, 6 3 से होगा और 6 6 से होगा। ये बन गया मेरा रिलेशन। ठीक है। अगर मैं ये कहता कि ए बी से डिविजिबल है, मान लो यहाँ था ए इज़ डिविजिबल बाई बी, तो मैं कहता कि 1 किस किस से डिविजिबल है? 1 1 से भी है, बस 1 से ही है। फिर 2 से देखता, 2 किस से है? 2 1 से है, 2 2 से है, ऐसे देखता फिर मैं ना। अब बनाते हैं रे डायग्राम इसका। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो 1 1 से है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, 1 4 से भी है और 1 6 से भी है। 2 2 से है, 2 4 से है और 2 6 से है। 3 3 से है, 3 6 से है, 4 4 से है और 6 6 से है। ये बन गया मेरा रे डायग्राम। जैसा आप देख पा रहे हो कि एरो इस पूरे से ही शुरू हो रहा है, तो यही हमारा डोमेन है, यही हमारा कोडोमेन है और यही हमारी रेंज है। इसका मतलब इसमें तीनों चीज़ यही है, डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है और रोस्टर फॉर्म मेरी ये आ गई, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जब हम नंबर्स लिखते हैं तब उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लिखा है डोमेन और रेंज निकालनी है, मुझे लिखा है x, x+5 और x की वैल्यू ये है। ये तो सिंपल है, मैंने x को 0 पुट किया तो x+5 5 हो जाएगा। फिर मैंने 1 पुट किया 6 हो जाएगा, 2 पुट किया तो 7 हो जाएगा, 3 पुट किया तो 8, 4 पुट किया तो 9 और 5 पुट किया तो 10। ये बन गया मेरी रोस्टर फॉर्म, ये बन गया मेरा रिलेशन। अब जैसा बताते हैं हम, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो होती है मेरी डोमेन। तो डोमेन तो मेरी यही हो गई, ये तो डोमेन हो गई। और कोडोमेन नहीं पूछ रहा हमसे,
केवल वो डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन तो हमारी यही हो गई, यानी कि डोमेन हमारी हो गई 0 1 2 3 4 5 और रेंज हो गई मेरी जो बाद में होती है, यानी कि 5 6 7 8 9 10। ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। क्लियर हुआ आपको अब कंसेप्ट? ओके, चलिए एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस ए टू बी। ये बहुत फॉर्मूला है सीधा सीधा। अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं ए टू बी, तो फॉर्मूला है 2 की पावर mm। और m क्या है? m होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो मैं देख पा रहा हूँ कि a में 3 एलिमेंट्स हैं, b में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन का सीधा फॉर्मूला हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। ये आ गया 64, आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 64। ओके, चलिए जी, तो अब आपका रिलेशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब आप एक बार रिवीजन, एक बार पहली एक्सरसाइज और एक दूसरी एक्सरसाइज, फिर मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ फंक्शन के साथ, जो अप्लाइड में भी काम आएगी और कोर में भी काम आएगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।